गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की यह एक छोटी सी वीडियो रहेगी, छोटा सा लेक्चर रहेगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसका कितना वेतन होता है। जो हमारे राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब का आज की इस वीडियो में हम वेतन देखेंगे, यानी उनको कितनी सैलरी पर मंथ मिलती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ से आपका बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति यानी कि आपका प्रेसिडेंट का कितना वेतन होता है। पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको मिलते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ। और एक बात और कि इनको ये टैक्स फ्री मिलता है, क्योंकि अगर हम एक आम नागरिक की बात करें तो अगर किसी की भी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है तो उस पे उसको टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि यह भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो साथ में इनकी प्यारी सी तस्वीर भी दी गई है। अभी 2024 के अंदर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो भारत की द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। अगर आप यह वीडियो बाद में देखो तो यह आप पहचान तो जाओगे कि यह भारत की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगर आप बाद में देखोगे तब राष्ट्रपति का नाम भी सर्च कर लीजिएगा, कभी आप इसी के भरोसे बैठे रहो। हाँ, ये 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और 2027 तक इनका कार्यकाल है। अब बात करते हैं हम भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का वेतन कितना होता है पर मंथ। इनका होता है 4 लाख रुपए। इनका भी टैक्स फ्री होता है। और यह इनकी तस्वीर है। अभी जो करंटली हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, कौन है? जगदीप धनखड़। यह इनकी प्यारी सी तस्वीर दी गई है। अब बात करते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका कितना वेतन होता है पर मंथ। इसका भी 4 लाख रुपए पर मंथ होता है। और यहाँ पर आपकी जो लोकसभा है उसकी एक प्यारी सी तस्वीर दी गई है, यानी कि आपकी जो पार्लियामेंट है, एक्चुअल में लोकसभा नहीं, जो आपकी पार्लियामेंट है उसकी एक तस्वीर दी गई है। लेकिन अभी हमारी जो पार्लियामेंट है वह नई पार्लियामेंट बना दी गई है। यह हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, ठीक है। यह कैसी थी? आपकी वृत्ताकार थी। लेकिन जो अभी हमारी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है वह कैसी है? वह हमारी त्रिकोणा आकार की है, यानी 3 कोणे हैं उसके। इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। गूगल्स पे आप एक बार सर्च कर लिया करो, क्योंकि यह चीज़ हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। अगर आप दिल्ली ना भी कभी जा पाओ तो गूगल से एक बार उनकी तस्वीर वगैरह देख लिया करो। अब बात करते हैं किसी भी राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल की कितना वेतन होता है। तो इसका होता है 3,50,000 रुपये। मैं हरियाणा से हूँ, तो इस वजह से मैंने हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनकी तस्वीर लगा रखी है, बंडारू दत्तात्रेय। इनकी यह तस्वीर है। आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर साउथ के किसी भी स्टेट से हो, तो आपके एक बार राज्यपाल का नाम जरूर सर्च कर लेना। लेकिन प्रत्येक राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ सैलरी के रूप में। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको हम चीफ जस्टिस बोलते हैं, उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपये। और यह क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसमें स्पेशली यही प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। यह तस्वीर है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आपका दिल्ली के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं हमारे भारत के अंदर? जस्ट एक, सिर्फ एक, क्योंकि सबसे ऊपर तो एक ही हो सकता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं तो उनकी कितनी है? 2,50,000 रुपये पर मंथ। इतना इनका वेतन होता है, ठीक है। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि अभी हाल फिलहाल 32 या 33 अन्य न्यायाधीश हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह है, अगर कोई भी यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे तो मुझे बताना है आपको मुझे बताना है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उसका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख रुपए पर मंथ ही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के यहाँ पर एक प्यारी सी तस्वीर दी गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ही हमारा सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अभी तक हमारे देश के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका हरियाणा और पंजाब। इनका एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट के अन्य जजेज की। उनकी सैलरी कितनी होती है? उनकी होती है 2,25,000 रुपये पर मंथ। और अब बात करते हैं हम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, जो आपकी इलेक्शंस वगैरह देखते हैं। उनकी कितनी होती है सैलरी? 2.5 लाख रुपए पर मंथ।
और महान्यायवादी यानी कि आपका अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करते हैं उनकी भी 2.5 लाख रुपए होती है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी आपके सामने प्यारी सी तस्वीर भी दे रखी है, यानी कहने का मतलब है कि 2,25,000 रुपये से सबकी ऊपर ही होती है, सबसे ज़्यादा होती है राष्ट्रपति की। यहाँ पर इस वीडियो में हमने पीएम साहब के बारे में तो देखा ही नहीं, तो पीएम की होती है आपकी 2 लाख से ऊपर होती है, 2,33,000 रुपये के आसपास उनकी होती है। और इतना उनका पर मंथ उनको सैलरी जो उनका भत्ता होता है वह आपको इनको मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग जो मुख्य व्यक्ति थे उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, साथ में आपको उनकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। हाँ, कभी कभार यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इस प्रकार के टॉपिक्स में, तो इनको अच्छे से देख लिया करो, कभी कभार टाइम निकाल के इस प्रकार से आप देख लिया करो। कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर आपका टेलीग्राम का जो ग्रुप है वह हमें शो नहीं होता, किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ऊपर लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, इंस्टाग्राम का भी टेलीग्राम के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो ये 2 लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, अच्छे से इनको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम तो आप ज़रूर ही ज्वाइन कर लेना। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक दिन यहाँ पर क्विज करवाई जा रही है, अच्छे अच्छे नोट्स, पीडीएफ, वीडियोज़ के लिंक और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। फालतू के कोई भी मैसेजेस यहाँ पर नहीं सेंड किए जा रहे, जस्ट पूरा कंटेंट आपका स्टडी से रिलेटेड है और काफ़ी मटेरियल अब तक यहाँ पर अपलोड भी किया जा चुका है। टेलीग्राम पर अगर आप आज ज्वाइन करते हो और अगर आप पीछे का बैकअप देखना चाहते हो तो वह भी हमेशा इसी टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, तो आप उसको भी जाकर कोई भी पीडीएफ, कोई भी नोट्स, कोई भी वीडियोज़ देख सकते हो। और अच्छे तरीके से हम आप लोगों के साथ उस कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ डीएम हमें भेज सकते हो, या आप टेलीग्राम पर ही स्पेशली जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे आप हमें मैसेजेस भेज सकते हो। जितना जल्दी हो सके हम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके कुछ ना कुछ क्वेरीज होती ही है, कोई ना कोई पीडीएफ चाहिए, तो नो डाउट कि आप उसमें हमारे पास मैसेजेस सेंड कर सकते हो। हम किस लिए बैठे हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही तो बैठे हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें सेंड कर सकते हो। तो चलिए चलते चलते मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तन मन से उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें 2-3 बार करने को नहीं मिलती। अगर आप अभी स्टडी के फील्ड में आए हो तो आप जी जान लगा दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम क्रैक हो ही नहीं रहा। तो हो सकता है कि उस टाइम आपने तैयारी आधे अधूरे मन से की हो, आपके पास रिसोर्सेज ना हो, या आपको राइट रिसोर्सेज का जो सही जानकारी है उसका आपको पता नहीं हो। बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। तो जहाँ से जिस टीचर से आपका पढ़ने का मन करे, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जिस यूट्यूब चैनल से, जस्ट आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई से कभी मुंह मत फेरिएगा, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा मिडिल क्लास के पास एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप खुद की बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो, आपकी फैमिली के जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आप खुद एक इंसान समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकता है, और वही हो आप, क्योंकि तभी तो आप इस वीडियो को इतना यहाँ तक देख रहे हो। तो चलिए, आप सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने सपनों पर हर एक दिन काम करना बहुत ज़रूरी होता है। फैमिलीज कंडीशन सबकी अलग अलग होती है, किसी की शादी हो जाती है अर्ली एज में, किसी के बच्चे हो जाते हैं, या फिर किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि यंग एज में अच्छी तरीके से स्टडी ना कर पाया हो, या फिर प्राइवेट जॉब के चक्कर में फंस गया हो। तो अगर अब आप यहाँ आए हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पीछे की बातों को भूल जाइए, 1-2 साल 6 महीने अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िए, तो आप खुद देखोगे कि यस कि आपने बहुत कुछ कर दिखाया, और फिर उस दिन आप सोचोगे कि हाँ कोई तो था जिसने हमें थोड़ा सा मोटिवेट किया था। तो मोटिवेट रहिए। लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। आप यह मत समझे कि यह सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जो चेहरे आपको बाहर से हंसते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो बाहर से हंसते नहीं, जस्ट आपको दिखाने के लिए हंसते हैं, क्योंकि घर पे सबके ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।